नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आए, तो वहाँ पर भगवान शिव को ना पाकर नारद जी माता पार्वती से बोले, हमारे प्रभु कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब माता पार्वती बोली कि भगवान शिव भ्रमण के लिए गए हैं, आते ही होंगे। फिर वो दोनों लोग वार्तालाप करने लगे और वार्तालाप करते हुए नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि आपने अमर कथा के बारे में सुना है? तो माता पार्वती ने कहा, अमर कथा? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। बोले, तब तो आप प्रभु से ही सुनिए। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। माता पार्वती सोच में पड़ गई। तभी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। माता पार्वती को सोच में डूबी हुई देखकर बोले कि देवी, तुम किस सोच में डूबी हो? तब माता पार्वती बोली, प्रभु, आज तक आपने मुझे अमर कथा के बारे में नहीं बताया है और मुझे ये अमर कथा आज और अभी सुनना है। भगवान शिव ने कहा, मैं इस कथा को तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। वो नियम ये हैं कि आपको इस कथा में सोना नहीं है और बहुत ध्यान से सुनना है और बीच बीच में हुंकारी भरते रहना है। माता पार्वती ने हामी भरी कि मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव ने कहा कि इस कथा को यदि कोई और सुनेगा तो अमर हो जाएगा, इसलिए आपको हम गुप्त स्थान पर ले चलते हैं। भगवान शिव ने पहले नंदी को अलग किया, फिर चंद्रमा को अपने से अलग किया, फिर गंगा जी को अलग किया और नागों को अलग करके पिशु कीड़ों को भी अलग किया। फिर माता पार्वती को एक गुप्त गुफा में ले गए, जो कि आज अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए बैठ गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाने प्रारंभ कर दी। माता पार्वती कथा सुनती रहीं और बीच बीच में हुंकारी भरती रहीं। थोड़ी ही देर में माता जी को नींद आ गई और वो सो गई। भगवान कथा सुनाते रहे। जब कथा समाप्त हो गई तो भगवान शिव ने आंखें खोली तो देखा कि माता पार्वती गहरी निद्रा में सो रही हैं। भगवान शिव ने कहा कि अरे, मेरी कथा कौन सुन रहा था? बीच बीच में हुंकारी कौन भर रहा था? तभी उनकी नज़र दो सफ़ेद कबूतरों पर पड़ी। तब भगवान शिव को बहुत गुस्सा आई और वो त्रिशूल लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। तब कबूतर दौड़ते हुए कहने लगे कि प्रभु, मैंने आपकी कथा सुनी है, अगर आप मुझे मार देंगे तो आपकी ये कथा झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उन कबूतरों को माफ़ कर दिया। तभी माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इन कबूतरों की इसमें कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। मुझे नींद आ गई है, नियम तो मैंने तोड़ा है। आप जो भी सज़ा देना हो आप मुझे सज़ा दीजिए। ये है भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई जाने वाली अमर कथा। अमर कथा जिस गुफा में सुनाई गई थी, उस गुफा को आज अमरनाथ के नाम से जाना जाता है और जिन कबूतरों ने वो कथा सुनी थी वो आज भी अमर हैं और सभी श्रद्धालुओं को वो दर्शन देते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।